कि और लोग जुड़ पाएँ। इब्लीस साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जी, इब्लीस जी आपका स्वागत है। जय श्री राम भाई, नमस्ते। जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरी आवाज आ रही है? जी, जी। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है सर, हुक्म। जी जी, इस वीडियोस में आने से पहले मैं भी इशिता जी को फॉलो करता हूँ और जो भी मुसल्टे उनके कमेंट में उल्टा-सीधा बकते हैं, उन्हें जवाब भी देने का मैं काम करता हूँ। तो हुँ, मैंने इनको देखा तो मैंने भी नोटिफ़ाई ऑन कर दिया था। लेकिन मैं कुछ कहना चाहूँगा अगर उनको बुरा ना लगे तो, इशिता जी को। कैसा है ना कि हुँ, बोल एक महिला जो है, जी, अगर उनको पता चल जाए तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद कन्वर्ट हो जाएँगी। लेकिन मेरे जी, हिसाब से मर्द का होना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको है, मर्द को, औरत को है ही नहीं। इसलिए तो उसको सबसे ज़्यादा कवर करके रखा जाता है, बंद करके रखा जाता है, कमरों में बंद एकदम कोई इसको बता ना दे, कोई इसको बता ना दे कि बाहर की दुनिया इतनी अच्छी है, अंडे में रखा जाता है, इसी वजह से रखा जाता है और उनको पूरा ट्रांसलेशन बताया नहीं जाता है क्योंकि उनको मालूम है बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, ये जाएगी तो बहक जाएगी। और मेरे हुँ। हिसाब से मर्द जब ये कल्ट छोड़ के बाहर आता है तो वो बहुत ज़्यादा ही मतलब आदरणीय है, मेरे हिसाब से क्योंकि वो उसको पूरा फ़ायदा है ना, उसको पूरा फ़ायदा अच्छा यहाँ से ठीक है, मिलेगा आपकी और आपकी मौलवी आपकी जो हाँ। बात आपकी जो बात है इब्लीस जी, हुँ, हुँ। हुँ, आपकी हुँ। जो बात है वो मैं समझ पाया हूँ जो, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। वो क्यों नहीं करता, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ आपको। जी, बोलिए। क्योंकि जब इस्लाम में थे हुँ, हुँ। हम लोग, और हुँ। जो इस्लामी हैं, उनकी सोच यही है कि मर्द जो है वो सुपीरियर है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर जी। उस सोच से निकलने के बाद या उस सोच से बाहर की सोच है, बीइंग अ सनातनी, अगर आपकी भी यही सोच है कि मर्द सुपीरियर है, तो फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस एंड बिटवीन मुस्लिम? नो, 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 नो। हमारे न मैं सुनिए मेरे ना, कहने का ये मतलब वो नहीं था। हाँ, मैं आपकी बोलिए, बात बोलिए। समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन आपने हुँ। जो अपनी बात कही उसको कहते हुए आपने ये कहा है कि अगर कोई मर्द निकलता है इससे बाहर तो वो ज़्यादा सुपीरियर है। तो ये चीज़ मुझे जो है ना वो अच्छी नहीं लगी, उसका मैं काउंटर दे रहा हूँ। ओके। सुपीरियर इसलिए नहीं है, क्योंकि जब एक मर्द निकलता है ना, इस्लाम हुँ, से अगर निकलेगा, हुँ, हुँ। तो अगर वो शादी करेगा तो या तो वो किसी नॉन मुस्लिम से शादी करेगा या तो फिर वो किसी एक्स मुस्लिम से शादी करेगा। जी। समझ रहे हैं आप बात? तो उससे क्या होगा, तो उससे नॉन मुस्लिम ही पैदा होंगे। लेकिन जब एक महिला निकलती है ना इस्लाम से, हुँ, तो हुँ। उसकी जो आने वाली जनरेशन है, जो उससे बच्चे पैदा होंगे, वो सारे के सारे इंसान पैदा होंगे, नॉन मुस्लिम पैदा होंगे। ये और बात तो सही है। इतना बड़ा हमारे यहाँ जो है ना, वो एक हुँ, हुँ। दर्जा, एक रुतबा माना गया है एक महिला का, कि आप किसी भी अवतार को ले लें, किसी भी ईश्वर को ले लें, भगवान को ले लें, किसी भी पूजने को ले लें, कभी भी उनका नाम लेने से पहले उनकी संगनियों का नाम लिया जाता है। क्यों कहा जाता है जय सिया राम? सिया कौन है? माता सीता। सीता राम से माता पहले सीता। जिनका नाम लिया जाए वो सिया हैं। और श्री कृष्ण से पहले अगर किसी राधा। का नाम लिया जाए तो वो राधा है। राधा कृष्णा हम कहते हैं, राधे राधे हम कहते हैं। राधे, राधे। तो मेरे प्यारे भाई, हमारे यहां तो कॉन्सेप्ट ही ये है, यहां तक कि महादेव, देवों के देव महादेव, जी। उनसे पहले भी उनकी धर्म पत्नी का, उनकी संगनी का नाम मां पार्वती का नाम लिया जाता है, पार्वती शिव। आपने सुना कभी जी। कि किसी का भी नाम लेने से पहले जो है उसका नाम लिया हुआ पत्नी का बाद में? नहीं, हमारे यहाँ पहले रखा गया है। और यहां तक कि हमारे जो श्री विष्णु है, श्री हरि विष्णु है, उनको लक्ष्मी नारायण कहा गया है। लक्ष्मी का नाम पहले दिया गया, नारायण बाद में आता है। तो ये जी, हमारा जी। कल्चर है, ये हमारी रिचुअल है, ये हमारी संस्कृति है कि हमारे यहाँ महिलाएं आदरणीय होती है, हमारे यहाँ महिलाएं पहले होती हैं, वुमन फर्स्ट होती है हाँ। हमारे यहाँ मेल फर्स्ट नहीं होता। तो सर हमारे लिए सुपीरियर, मेरे लिए, मैंने मैंने कई बार हिस्ट्री में बोला है कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात से होती है जब कोई मुसलमान आकर कहता है मैंने इस्लाम छोड़ दिया, और मुझे उससे भी ज्यादा खुशी तब होती है जब कोई महिला आकर के कहती है कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया। जी, सही बात है तो क्योंकि भाई, उसको ट्रैप करके रखा महिलाओं का निकलना जो हुँ, है वो पूरी जनरेशन, पूरे समाज का सुधार देना है। और समस्या की बात यह है ये कि बात बातें तो हम बहुत सही बड़ी बात बड़ी कर लेते हैं, बहुत ऊंची ऊंची कर लेते हैं, परंतु जी। हमारे अंदर ही ये प्रॉब्लम है
ये जेनेटिक प्रॉब्लम हमारे अंदर ये है कि हम खुद जो है वो महिलाओं का वो सम्मान नहीं कर पाते जो सम्मान महिलाएं डिजर्व करती हैं। का मतलब ये है कि इनको तो ट्रैप करके रखा जाता है ना, और जिसने ट्रैप किया वो भी एक आदमी ही है, उसका निकलना हाँ, बहुत ये ही आपका मुश्किल होता आर्गुमेंट, है। ये आर्गुमेंट मैंने आपका सुना, ये ऐसा ही है हाँ हाँ कि जैसे किसी आदमी को किसी ने जो है वो किडनैप हाँ कर लिया, हाँ, मेरा ये अब वो पॉइंट है। हाँ अब वो व्यक्ति अगर किडनैप्ड है, अगर उसको निकलने का रास्ता आप दे रहे हैं और उसको निकाल ले रहे हैं और वो निकल करके बच जा रहा है, तो भाई वो छोटा कैसे हुआ, वो सुपीरियर हुआ, वो बच गया, तो उनको वो निकालना सुपीरियर हो आवश्यक गया। है। हाँ हाँ तो एग्जिट तो वो फिर इससे तो महिला सुपीरियर हो जाती है जो ट्रैप्ड है, जब वो छोड़ हाँ करके वही। निकलती है। नहीं, आपको किसी जगह का पता दे करके बोला कि आपको फला टाइम पर इस पते पर पहुंचना है, और यही सेम इनविटेशन मैंने उस व्यक्ति को दिया जो कि हम्म। बंधक है किसी के कब्जे में, और उसको मैंने कहा कि तुमको यहां पहुंचना है। अब उसको जिसने बंधक बना रखा है वो ये कहता है कि तुम जा ही नहीं सकते, हम तुमको जाने नहीं देंगे। उसके बाद अगर वो उस सिचुएशन में वहां से निकल करके उस जगह पर पहुंचता है जहां मैंने बुलाया, तो आने वाले की कुर्बानी किसकी बड़ी है, आपकी जो फ्री थे कि उसकी जो बंधन में होता फिर भी आया? जो बंधन में होता है, क्योंकि उसने तो बहुत भाई संघर्ष महिला, किया है बाहर तो आने के लिए। तो फिर महिलाएं बंधन में हैं और उनका आना ज्यादा अप्रिशिएटेबल है, वो ज्यादा सुपीरियर होती हैं जब वो निकल करके आती हैं। यही आपको मैं समझाना चाह रहा था। जी जी, थैंक यू वेरी मच। आपकी बात एकदम सही है, आपकी बात एकदम सही है। मैं बस ये जी। बोलना चाहता था कि जितना हो सके मर्दों को भी इससे बाहर आना चाहिए, लेकिन ये लोग आते क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग को पूरा बेनिफिट है इसमें। ये लोग चाह के भी जल्दी आना नहीं चाहते। ये लोग को पूरा बेनिफिट है, और ये लोग को जो मैनिपुलेट करते हैं ना, जो इनके ये जो मौलवी नाम की प्रजाति है ना, ये उनको पूरा मैनिपुलेट करके रखते हैं कि तुमको बहुत फ़ायदा है, तुमको बहुत फ़ायदा है। और मेरे काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं, वो भी टॉपिक को बदल देंगे इस बात को लेके। तो ये लोग हम्म। बाहर आने से रहे, ये लोग को पूरा फ़ायदा है। महिलाओं को बिल्कुल भी जी। फ़ायदा नहीं है इसमें। तो महिलाएँ आती हैं, तो उनको बताया नहीं जाता है ये सब चीज़, और जैसा कि उन्होंने कहा कि ट्रांसलेशन पढ़ें, जो कि बहुत अच्छी बात है, ट्रांसलेशन सबको पढ़ना चाहिए, और तभी उनको अक्ल आएगी ना। मैं जब ट्रांसलेशन बताता हूँ, वो बोलते हैं कि ये तो मैंने सुना ही नहीं था कभी, ये तो तू गलत बता रहा है। ट्रांसलेशन लोगों ने गलत-गलत कर दी है, जैसा महाभारत की। मैं बोला नहीं, बैसाखी नहीं लेनी। वो बोलता है नहीं, जो वो बाकी की जगह पे कैसा अलग-अलग लोग आए, अलग-अलग ट्रांसलेशन किए। ट्रांसलेशन गलत हो सकती है, वो गलत नहीं हो सकता। तो उसका मैं जी। कैसे जवाब चलिए देना है? इबलीस जी, उसका जवाब यही है कि आप ऐसा करें कि जो ट्रांसलेशन आपको मेरी गलत लग रही है, उसकी दूसरी कोई ट्रांसलेशन जो आपको ऑथेंटिक लग रही है, वो आप किसी पुराने स्कॉलर की, मतलब पहले के टाइम के स्कॉलर की ला करके मुझे दिखा दें। उसका बस यही जवाब है। अगर वो आपको सामने से ट्रांसलेशन नहीं दे रहा है लेकिन आपकी को गलत बोल रहा है, तो जाहिर बात है कि वो जानता तो सही है, यही है कि वो ये सही है, लेकिन बस उसको बहाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्ट्रीम पे जुड़ने के लिए। अच्छा समय, चलिए, धन्यवाद सर, थैंक ओके यू। जी। जय श्री जी, राम। राम राम। जय श्री जय श्री राम। राम।